क्या है? विधायिका। आर्टिकल 79 से 123 तक। आर्टिकल 79 के अंदर 79 के अंदर क्या है? संसद। क्या है? संसद। संसद के कितने सदन होंगे? दो। एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। जिसके अंदर राज्यसभा कौन से आर्टिकल के अंदर है? 80 के अंदर। राज्यसभा का पहले नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। कब से पहले? 1954 से पहले। इसे और क्या कहते हैं? उच्च सदन, स्थायी सदन और प्रबुद्ध सदन, ये से बोलते हैं ना। और फिर बाद के अंदर इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या 250। अधिकतम 250 हो सकते हैं। और इसके अंदर 12 सदस्य क्या होते हैं? मतलब 238 सदस्य तो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। राजस्थान से कितने राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? यूपी से। कितने आते हैं? 31। सबसे कम कहाँ से आते हैं? अष्टलक्ष्मी से होंगे 3। अष्टलक्ष्मी माइनस गोवा प्लस माइनस असम प्लस गोवा। ये अष्टलक्ष्मी का मतलब समझते हो भाई? ये पूरे ईस्ट वाले, जैसे मणिपुर हो गया, पूरा क्या हो गया? नागालैंड हो गया, पूरा मेघालय हो गया, पूरा त्रिपुरा हो गया, पूरा अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड तो हो गया। असम को हमें निकालना है और क्या करना है? गोवा और सिक्किम को तो अच्छा और सिक्किम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा रह गया? मिजोरम। हाँ, मिजोरम। अब क्या हो गए? 8। जो ईस्ट वाले हैं ना, उनको सबको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। सिक्किम जोड़ दिया। लेकिन अब एक सिक्किम और जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? अष्टलक्ष्मी। तो जो ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन सबको क्या बोलते हैं? यहाँ पे कितनी सीट आती हैं? एक। इसलिए न्यूनतम सदस्य कहाँ पे हैं? अष्टलक्ष्मी के अंदर। समझ में आया? अष्टलक्ष्मी के अंदर किसको माइनस करना है? असम को। और किसको जोड़ना है? गोवा। समझ में आ गया? ये सारा। अब राज्यसभा की 2 पावर हैं। एक तो आर्टिकल 249, एक आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 के अंदर क्या है? वो कोई भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। किसको? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को। कैसे दे सकती है? अपने 2/3 सदस्यों का बहुमत लेके, अपने 2/3 सदस्यों का बहुमत से एक बिल क्या करवा सकती है? पास करवा सकती है। वो राज्य सूची से जुड़ा होगा और फिर बाद में उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। वैसे केंद्र सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर? अनुसूची 7 के अंदर कितने हैं? 3। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ पे कौन बनाता है कानून? केंद्र सरकार। राज्य पर कानून कौन? समवर्ती सूची पर कौन बनाता? अब यहाँ पे राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन राज्यसभा राज्य सूची का विषय लेके उसके ऊपर कितना हस्ताक्षर करवा दे राज्यसभा के सदस्यों का? 2/3। और फिर बाद में ये विषय किसके पास भेज देगी? इसके ऊपर अब तुम कौन बना सकते हो? केंद्र सरकार कानून बना सकती। वैसे बना सकती है क्या? वैसे नहीं बना सकती। वैसे तो कौन बना सकता है? राज्य। लेकिन राज्यसभा 2/3 सदस्यों का क्या करवा दे? बहुमत दवा दे और फिर बाद में बिल पास करवा देते। इस पर कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। और कितने साल तक बना सकती है? मैक्सिमम 1 साल तक लागू होगा। 1 साल बाद के अंदर पुनः ये वापस क्या होगा? इसको राज्यसभा को बिल पास करना होगा, वापस कानून बना होगा, फिर वापस लागू, फिर पुनः। मैक्सिमम कितने दिन तक? 1 साल तक। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो क्या करो? वापस क्या करो? वो करो। फिर आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया क्या कर सकते हैं? सर्विस का निर्माण कर सकते हैं। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत पास करके कोई भी ऑल इंडिया की क्या कर सकती है? सर्विस कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को क्या कर सकती है? सर्जन। जैसे अब इस टाइम के अंदर 3 भारतीय जो अखिल भारतीय हैं, जो पूरे भारत में लागू होती हैं। IAS पूरे भारत में बनता है, IPS पूरे भारत के अंदर बनता है, IFS पूरे भारत के अंदर बनता है। अब कोई ऐसे भी निकाल दे IRS,
IRS इंडियन रेलवे सर्विस अगर कोई निकाल दे ऐसे इस पे बिल पास कर दे कितना का 2/3 वो करके, और कि जो भी अब जो IAS की तरह ही जो इंडियन रेलवे के जो ऑफिसर होंगे वो पूरे भारत के लिए क्या होंगे चलाएंगे। तो अभी तो क्या चलाता है अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग या केंद्र सरकार कोई वजह, लेकिन ऑल इंडिया के लिए नहीं होता। जैसे दिल्ली की निकल गई ऐसे निकल गई तो ऑल इंडिया के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसी सेवा का सृजन करने का अधिकार किसको है, राज्यसभा क्या कर सकती है, अपने 2/3 बहुमत से किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकती है सृजन। ये ओनली समझाने के लिए बताया मैंने, IRS कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है, IFS IPS IAS अभी क्या है 3 भारतीय सेवाएं, जिसके अंदर IFS कब जोड़ी गई है 1966 के अंदर बनाई गई 2/3 बिल द्वारा। समझ में आएगी कोई दिक्कत इसके अंदर। फिर है लोकसभा, हमने इसके अंदर ये भी देख सकते हो कि राज्यसभा पहले क्यों आई, कि राज्यसभा क्या है उच्च सदन है, इसलिए हमने क्या ले लिया इसको पहले। अब लोकसभा किसके अंदर है 81 के अंदर, इसे क्या बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं निम्न सदन, और क्या बोलते हैं लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन, हाँ, और प्रथम सदन। लोकप्रिय के लोगों के जो लोगों के प्रिय लोग यहाँ पे आते हैं, लोकप्रिय अस्थायी इसलिए कि राष्ट्रपति से कभी भी क्या कर सकता है भंग कर सकता है, ये राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत बना रहते हैं। प्रथम सदन और इसको, और निम्न सदन इसलिए क्यों कहते हैं कि उच्च सदन तो ये इसके अंदर वरिष्ठ आदमी इसके अंदर रहते हैं और ये तो इसलिए इसको क्या कहते हैं निम्न कहते हैं। अब लोकसभा क्या नाम कब पड़ा, लोकसभा 1954 के अंदर पहले क्या था हाउस ऑफ पीपल। और लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा 552 थी, लेकिन अब कितनी है 550, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों को 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा हमने क्या नहीं बढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया। क्या नहीं बढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया। कहाँ पे लिखी हुई है बात, आर्टिकल 231 331 है 231 331 के अंदर, आर्टिकल 331 के अंदर क्या करते हैं हम लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीयों क्या करते हैं, अभी आर्टिकल बता दूंगा। 331 तो बताया था ना, तो मैक्सिमम कितने 552, लेकिन आजकल कितनी हो रही है 550, क्योंकि हमने कौन सा संविधान संशोधन कर दिया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020, जिसके तहत हमने क्या किया, जो 2 आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन है उनका हमने क्या कर दिया, रोक लगा दी, उसके अस्थायी मतलब क्या लगा दी, रोक। अब जो मतलब रोक लगा दी तो मैक्सिमम संख्या अब कितनी है 550, पहले कितनी थी 500, और फिर बाद केंद्रीय होगा। फिर है लोकसभा के अंदर कुछ हम क्या कुछ आरक्षण देते हैं, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का आरक्षण होता है। एक तो शैक्षणिक आरक्षण, जो एजुकेशनल रिजर्वेशन कौन से के अंदर दे रखा है हमने, आर्टिकल 15 के अंदर दे रखा है ना, ऐसे के बच्चों को लिए विश्वविद्यालय के अंदर या कॉलेजों के अंदर क्या करेंगे, पद आरक्षण करेंगे ऐसे। फिर हमने देखा है जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आरक्षण कौन से आर्टिकल में दे रखा है 16 के अंदर, लोक नियोजन में कितने आर्टिकल 16 के अंदर। फिर एक आरक्षण हो रहा होता है कौन सा, राजनीतिक आरक्षण। कौन सा, राजनीतिक आरक्षण। अब राजनीतिक आरक्षण को कैसे देते हैं हम, जैसे इसमें बता रखा है कि हम क्या देते हैं, एक तो स्थानीय निकायों को देंगे और एक किसको देंगे, विधायिका को। अब विधायिका के अंदर कौन आते हैं, एक तो संसद और एक कौन आती है, विधानमंडल। समझ आ रहा है कि विधानमंडल क्यों आ रही, संसद तो किसकी है, केंद्र की, और विधानमंडल किसकी है, राज्य की। अब संसद के अंदर कितने होते हैं, एक तो लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, और एक क्या होती है यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद। हम राज्यसभा के अंदर तो कोई आरक्षण नहीं देंगे, विधान परिषद में भी हम कोई आरक्षण नहीं देंगे, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर देंगे ओनली फॉर किसको, SC और ST को, अनुसूचित जाति और जनजाति को। कहाँ पे आरक्षण देंगे, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, विधान परिषद में भी नहीं देंगे और राज्यसभा में भी नहीं देंगे। स्थानीय निकाय के अंदर कौन आती है, एक तो ग्राम पंचायत और क्या आती है, नगरीय निकाय, जो नगर पालिका आ रही है।
अब ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के अंदर हम किस किस को आरक्षण देंगे? एससी को तो देंगे, एसटी को तो देंगे, यहाँ पे महिलाओं को और देंगे, और महिलाओं के साथ साथ एक जनों को और देंगे। किन को देंगे? ओबीसी वालों को। किसको? ओबीसी को। अदर बैकवर्ड कास्ट को भी हम क्या देंगे? आरक्षण देंगे। एससी, एसटी, महिलाओं, ओबीसी को। कभी सुनते हो कि आपकी बार तो ओबीसी की सीट आई है, कभी सुनते हो आपकी बार तो एससी एसटी की सीट आई है, कभी सुनते हो कि आपकी बार तो महिलाएं क्या बन सकती हैं? सरपंच। ये क्या है? आरक्षण है। जनरल क्या है? जनरल में सब लड़ सकते हैं। हाँ, जनरल में आए तो सब तो लड़ते हैं। ओबीसी की आई तो ऐसे ही लड़ सकते हैं, जनरल नहीं लड़ सकते ना। ओबीसी की आए तो ओबीसी लड़ सकते हैं, एससी एस ओबीसी, हाँ, और एससी एसटी की आए तो एससी एसटी लड़ सकता है, और जनरल के आए तो सब लड़ सकते हैं। और ओबीसी की आई तो ओबीसी की आए तो ओबीसी सब लड़ सकते हैं। जो ओनली ओबीसी में है ओबीसी ऐसे ही लड़ सकते हैं। वहाँ लड़ेगी। सीट बनो भाई। एससी एसटी के लिए अलग सु प्रोविज़न है ना, तो फिर बाद के अंदर जो ओबीसी के लिए आएगी तब जनरल में आए जब सब लड़ो। ओबीसी के अंदर तो ओनली ओबीसी वाले लड़ेंगे। तो ऐसे कम आता है, ओबीसी की जगह हमेशा क्या आता है? जनरल आती है। ओबीसी तो बाई चांस आता है कभी कभी, रिप्रेजेंटेशन तो ओबीसी का है सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर बाद में वो मतलब जनरल डाल के बता देते हैं कि सभी लड़ सकते हो। तो समझ में आ गए? आर्टिकल 79 में क्या है? संसद। कितने सदन उसके? बताओ, बोलते जाओ। अब ये रिवीजन चल रहा है, मैं पढ़ाने रहा इस टाइम के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा एक है, ये कहाँ पे लिखा है? 79 के अंदर। 80 के अंदर क्या है? क्या है? बोल भाई तू भी। क्या है? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट। और बाद में क्या कर दिया इसका नाम? लोकसभा। कब? और बाद कितने सदस्य संख्या इसकी? 250। जल्दी जल्दी बोलो सारा। 250 अधिकतम। और जिसके अंदर 238 कहाँ से हो सकते हैं? और 12 क्या हो सकते हैं? कौन करते हैं इनको मनोनीत? कौन से कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होना चाहिए। और जैसे आर्ट, कल्चर और साइंस एंड लिटरेचर जो भी, और मतलब ये हो गया। फिर राज्यसभा की 2 शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? कौन कौन से आर्टिकल के अंदर है? 312 और 249 312 के अंदर क्या है? 312 के अंदर है कि भाई हाँ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का क्या कर सकते हो? निर्माण। कैसे कर सकते हो? 2/3 बहुमत लेके, और कोई बिल पास कर दिया, उसके लिए कितने दिन के लिए कानून बन सकता हूँ ना? ये तो ऑल इंडिया वाला, तो फिर एक बार बन गया तो बन गया। फिर 249 के अंदर कब है? इसमें क्या कर सकते हैं? स्टेट लिस्ट के लोग पे क्या बना सकते हैं? हम कानून निर्माण कर सकते हैं। कौन बन सकती, कौन कर सकती है? केंद्र सरकार, यूनियन। अब कितना सदस्यों का बहुमत पास करके? 2/3 सदस्यों का बिल पास। कितने दिन तक लागू गए? अगर 1 साल से बढ़ाना है तो फिर वही प्रोसेस क्या करना होगा? फिर बाद के अंदर आर्टिकल 81 के अंदर क्या है? लोकसभा के अंदर अधिक मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 550। पहले कितने थे? 552। 550 कैसे हुए? कि जो 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडिया थे उनको क्या कर दिया? हटा दिया। कौन सा संविधान संशोधन करके? कब? 2020 के अंदर। अच्छा, इसका नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल्स। और पहले क्या था इसका नाम? ये 1954 से पहले। 1954 के बाद में क्या हो गया? लोकसभा। अच्छा, ये सारा हो गया। अब आरक्षण दिया जाता है जैसे राजनीतिक आरक्षण। अच्छा, राजनीतिक आरक्षण पूरा बताया नहीं कि क्या कर दिया मैंने। राजनीतिक आरक्षण ऐसे दे सकते हैं ना, SC ST वैसे दे सकते हैं। जो लोकसभा और विधानसभा के अंदर कौन कौन से आर्टिकल से देते हैं? ये आर्टिकल देखो। आर्टिकल 330 के अंदर क्या करेंगे? लोकसभा के अंदर क्या करेंगे? SC और ST की क्या करेंगे? सीटें रिजर्व करेंगे। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में? जनसंख्या। फिर आर्टिकल 331 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 एंग्लो इंडिया के लिए क्या है?
कि 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। फिर आर्टिकल 332 के अंदर क्या है, जो लोकसभा की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, विधानसभा की। विधानसभा के अंदर क्या करेंगे, एससी और एसटी के लिए क्या करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे। किसके रेशो पर, जनसंख्या अनुपात पॉपुलेशन के रेशन पर, और जो जनसंख्या के अनुपात पर। फिर 333 के अंदर क्या करेंगे, विधानसभा के अंदर ही क्या करेंगे, एक एंग्लो इंडिया का क्या करेंगे, सीट रिजर्व करेंगे। एक एंग्लो इंडिया के लिए क्या करेंगे, सीट। फिर 334 के अंदर क्या था, जो सीटें बढ़ाई गई। अब ये आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण कानून लागू 1950 से लेके 1970 तक ही दिया गया था। मतलब संविधान लागू होने के 20 वर्षों तक ही क्या रहेगा, लागू रहेगा। लेकिन बाद में संसद ने इन्हें 18 नहीं 10 वर्ष के संविधान संशोधन कर करके ऐसे क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे अभी 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया, वो कौन सा संविधान संशोधन करके बढ़ाया, 104वां संविधान संशोधन करके 2020 से लेके 2030 तक क्या कर दिया गया है, इस आरक्षण को बढ़ा दिया गया। समझ में आया, ऐसे था इसके अंदर। जो ये साइड वाले आरक्षण ये भी है ना, इनको भी याद करते हुए चलना। जैसे 200 ये आ गए, 300 आ गए, 352 आ गया, और क्या आ गए, 31-32 तो आ गए। तो 32 के समय राज्य हाई कोर्ट की रिट की शक्ति कौन से के अंदर है, रिट 32 में, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट की शक्ति कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका लाना 161 कैसे कुछ होगा, देख लो पीछे करके, उसको याद करना। और महाधिवक्ता कौन से के अंदर है, 79 में ना, 72 के अंदर 89 जोड़ देना है, कितना है, क्या 72 के अंदर 89 जोड़ना है, 8 8 हाँ 16, 161 के अंदर है। महाधिवक्ता हाँ 72 के अंदर 89 जोड़ दोगे तो मतलब महाधिवक्ता का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। महाधिवक्ता यहाँ से लागू नहीं होता आगे वाले से। 72 में होना, 76 में जोड़ना है, चिंतन में जाए, महान्यायवादी 76 में और महाधिवक्ता। अच्छा 76 के अंदर है तो मतलब वो तो 89 जोड़ा होगा, तो मैंने 72 समाधान के अंदर ले लिया। 76 के अंदर क्या है, 5 और 7 165 के अंदर। 165 में रेट कौन से के अंदर है, 161 बताया। देखो 32 में आप देखिए, हाँ 226 में, 226 में। अच्छा, और राज्यपाल की शपथ कौन सा में है, राज्यपाल की शपथ हाँ। 159 का मान। और ये आर्टिकल 7 ही 7 याद नहीं है। और तो बाद में आएगा 33 213। ये कौन सा 165 के बाद में रेट कौन से में करता है, 265 226 में 226 हाई कोर्ट की डेट। 226 फाइन। और हाँ लोकसभा के अंदर कुछ भूल गए। और लोकसभा के अंदर क्या है, मतलब अधिकतम राजस्थान से कितनी सीटें जाती हैं लोकसभा के अंदर, राजस्थान के अंदर यानी कि हैं? वो तो 25। 25 सबसे ज़्यादा कहाँ से जाती हैं, यूपी से, कितनी जाती हैं, सबसे कम कहाँ से जाती हैं, कितनी जाती हैं। और अच्छा मत मूल्य कितना होता है, राष्ट्रपति का मत मूल्य कहाँ पे, यानी कि मतलब राजस्थान का मत मूल्य कितना है, राजस्थान हाँ 129। और मतलब एमपी का मत मूल्य कितना है, एमपी का मूल्य है 708। और यूपी की का मल कितना है 208। ऐसे सबसे कम 7 है। 7 सेकंड बाद नहीं सिक्किम सबसे सात कम, नहीं है। सबसे कम तो पता लिखा है ना इसके अंदर। सबसे कम नहीं है। उनका होगा जो सिक्किम में समर्थन करो, उनका होगा फिर
वो तो वोट मिले तो वहाँ पे लिखेंगे क्या है पीछे। कोई बात नहीं, आर्टिकल अब कौन सा है? ये कैसे हो गया? आर्टिकल 82 में क्या है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। इसमें यदि वो चीज़ है ना, यदि हमने उस प्रोपोर्शन में कर ली कि भाई ठीक है कम लोगों के लिए भी हम सीट रिजर्व कर देंगे, नहीं ज़्यादा सीट हो जाएगी। किसके लिए? यानी कम कि लोगों के लिए मतलब 82 परिसीमन परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग किसके अंदर है? परिसीमन आयोग काम क्या करता है? प्रत्येक जनगणना के बाद यानी कि लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों को यानी कम या अधिक करना। लोकसभा के क्षेत्रों का क्या करता है? निर्वाचन परिसीमन करता है। क्या करता है? परिसीमन करता है, मतलब क्षेत्रों को बढ़ाता और घटाता है। और इसका जो निर्माण कौन करता है परिसीमन आयोग का? संसद। कौन? पार्लियामेंट। इसके अंदर जो इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? इसके अंदर एक तो क्या नाम है, एक यानी लोकसभा एक तो इसके अंदर क्या होता है? अध्यक्ष तो कौन होता है? सेवानिवृत्त IAS। सेवानिवृत्त CGI। जो होता है ना हाँ जी, मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और फिर बाद के अंदर एक कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। एक संबंधित राज्य का चुनाव। ये 3 आदमी होते हैं इसके अंदर जो क्या करते हैं? परिसीमन करते हैं क्षेत्रों का। अब जैसे ये हो गया, फिर बाद के अंदर हम देखें कि हमारा कितनी बार परिसीमन हो चुका है अब की बार? अब तक 4 बार। कब कब? 1952 के अंदर, 1962 के अंदर, 1973 के अंदर, 1972 के अंदर और 2002 के। ये तो एक्ट थे। अब एक बार तो 1952 के अंदर हुआ, एक बार 1962 के अंदर हुआ, एक 1963 का शायद, और यहाँ पे एक बार 1973 के अंदर, यहाँ पे एक बार 2002 के अंदर। ये है ना, ये यहाँ पे क्या है? परिसीमन हुई है। अब जब जो 1900 क्या था 73 वाला था, उसके अंदर हमारी सीटों को क्या कर दिया गया? जब साउथ नॉर्थ और साउथ के बीच क्या चल गया? विवाद। तो बाद में हमने क्या कर दिया? परिसीमन करना क्या कर दिया? सीटों को बढ़ाना क्या कर दिया? बंद। हम उसके बाद में क्या किया? ओनली हमने क्या किया? क्षेत्र के अंदर ही परिवर्तन किया। 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर हमने लोकसभा की सीटों को और मतलब विधानमंडलों की सीटों को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। मतलब क्या कर दी? वहाँ पे जितनी थी वहाँ पे ही इतनी रोक ले। कब? कौन सा संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के हमने क्या कर दिया कि 2000 तक क्या कर दिया? सीटों पर क्या लगा दी कि यही सीट रहेंगी। जब 2000 आई तो फिर विवाद वापस हुआ तो हमने क्या कर दिया? 42 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर करके क्या कर दिया हमने? सीटों को कब तक स्थगित कर दिया? 2026 तक। अब 2026 वापस आने वाली तो हम रोज़ आर्टिकल पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है इससे संबंधित। अब फिर बाद के हमने एक क्या, जब चौथा परिसीमन आयोग बनाया था कब? 2002 के अंदर। तब इसके अंदर कहा गया था, इस 84 संविधान संशोधन के अंदर ही कहा गया था कि तुम एक 4th क्या करोगे? डिलिमिटेशन कमीशन का क्या करोगे? गठन करोगे। जैसे डिलिमिटेशन का गठन करोगे वो क्या करेगा? सीटों को तो नहीं बढ़ाएगा बल्कि किसको बढ़ाएगा? निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर क्या करेगा? परिवर्तन या बढ़ाएगा घटाएगा। तो उनका क्या करेगा? निर्वाचित क्षेत्रों का क्या करेगा? परिसीमन करेगा। कौन सी जनगणना के आधार पर? 1991 की जनगणना के आधार पर। कि पहले तो कौन सी आंकड़े के आधार पर हो रखे? 1971 कि अब 1991 के आधार पर क्या करो? क्षेत्रों को अच्छी तरीके से एडजस्ट करो। लेकिन बाद के अंदर थोड़े दिन बाद में कौन सा संविधान संशोधन कर दिया? 87वां संविधान संशोधन 2003। इस ये करके बाद में क्या कर दिया है कि 2003 जो 91 की जगह ले रहे थे उसकी जनसंख्या कौन सी लो तुम? 2001 वाली। जो 2001 की है ना उसके आधार पर क्या करो? सेंसस करवाओ। जनगणना के आधार पर क्या करो? परिसीमन करो। ये बात इसके अंदर कर दी गई। फिर बाद के अंदर के यहाँ पे एक क्या बनी? कमेटी बनी। किसके अध्यक्ष कौन है उसके? कुलदीप जस्टिस। कौन है? कुलदीप जस्टिस। और उसने बाद के अंदर 2008 के अंदर अपनी क्या दी? अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। समझ में आई? फिर आर्टिकल 83। क्या आर्टिकल 83 के अंदर? संसद का कार्यकाल, सदनों का कार्यकाल। कार्यकाल कितना है संसद का? 5 वर्ष। राष्ट्रपति यानी समय से पूर्व भी भंग कर जो सकता है। लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? समय से भंग। राज्यसभा कर सकता है क्या? नहीं।
तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। वैसे हम आइडियल देखें तो 2 बार प्रति 2 ईयर क्या करते हैं, एक 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 नए ऐड हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आइडियल कितना देखा है, 6 वर्ष होता है ऐसा, तो लेकिन वो नहीं है। और राष्ट्रपति आपातकाल के इसको राष्ट्रपति को आपातकाल समय क्या कर सकता है, 1 वर्ष के लिए क्या बढ़ा सकता है, मतलब लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकता है, एक करके कितने भी समय तक बढ़ा सकता है। लेकिन एक बार के अंदर कितनी बार बढ़ा सकता है, 1 बार। अब तक कितनी बार बढ़ाए गए, 1976 से लेके 1977 तक 2 बार तक। ये किसके समय, इंदिरा गांधी के समय। कौन से स्वार्थों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। नहीं। बयानी संशोधन और बयानी संशोधन 1976 के अंदर लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। तो ये तो देख लेना ना। और फिर बाद में अंदर ये हो गया। फिर आर्टिकल 84 उसके अंदर क्या है, सांसदों की योग्यता, क्या है सांसदों की योग्यता, वह भारत के नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के भारत का नागरिक, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए, लोकसभा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, इसके लिए 30 वर्ष। अगर देखे जाए तो फिर बाद के अंदर राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष। लेकिन ये अलग है ना। और फिर बाद के अंदर और क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। और क्या था इसके अंदर, भारत की मतदान सूची के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर कहीं पे भी क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। फिर आर्टिकल 86 इसके अंदर क्या है, 85 और आगे वो भी करना चाहिए चुनाव खर्च करते हुए। निर्वाचन चुनाव खर्च होता है कितना है, मतलब लोकसभा के अंदर कितने खर्च है, और उसके अंदर विधानसभा के अंदर, कॉलेजों के अंदर 40 लाख 45,000 तो क्या है, पादपों की जंतु वह प्रजाति है। और 86वें संविधान अब क्या है, आर्टिकल 86 के अंदर क्या है, आर्टिकल 86 के अभिभाषण, राष्ट्रपति का क्या है, अभिभाषण। राष्ट्रपति संसद के अंदर क्या है, अच्छा 85 नहीं करवाएगा, 84 करवाएगा। तो 85 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति संसद को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, और क्या कर सकता है, 17 आसन कर सकता है। आर्टिकल 85 के अंदर 70 का क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है और 17 आसन कर सकता है। फिर आर्टिकल 86 के अंदर राष्ट्रपति क्या दे सकता है, अभिभाषण। संसद के अंदर संदेश भेज सकता है और क्या कर दे सकता है, अभिभाषण। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर देना होगा तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग, विशेष अभिभाषण। ये विशेष अभिभाषण कब कब दिया जाता है, या तो क्या हो, प्रथम बैठक हो चुनाव जीतने के बाद, या प्रति वर्ष की पहली बैठक के अंदर। जैसे बजट सत्र के अंदर जब अभिभाषण देता है, जब 1 घंटे का समथिंग होता है, जिसके अंदर क्या करता है, अभिभाषण देके सरकार की जो क्या होती है योजनाओं, उनका क्या करता है, बढ़ावा आ रहे हैं ऐसे उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ऐसे उनको बढ़ चढ़ा कर बताते हैं राष्ट्रपति ऐसे अभिभाषण के अंदर। फिर आर्टिकल 88 क्या, आर्टिकल 88 मंत्री और महाधिवक्ता दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। मंत्री और महाधिवक्ता कहाँ पे भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में। मंत्री और महान्यायवादी कहाँ पे ले सकते हैं भाग, राज्यसभा में। राज्य दोनों के अंदर भाग ले सकते हैं। महाधिवक्ता ना, महान्यायवादी, महाधिवक्ता महाधिवक्ता तो भी कौन, राज्य सरकार को है। महान्यायवादी होगी। अटॉर्नी जनरल, मंत्री और महान्यायवादी क्या कर सकते हैं, संसद के अंदर किसी भी मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं। किसी भी संसदीय समिति में क्या ले सकते हैं, लेकिन वोट कर सकते हैं, वहाँ पे वोट नहीं दे सकते, वो अपना कुछ भी नहीं रख यदि सकते। अटॉर्नी जनरल यदि कोई किसी कमेटी का मेंबर है तो कर सकता, तो नहीं कर सकता। तब हाँ तब जब मतलब वो उसका मेंबर बना सकता है तब तो करते हैं, जब उसका मेंबर ही होगा तो। पर महान्याय सदस्य बन सकता है, पर वो अलग से किसी समिति का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। मतलब यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में क्या नहीं दे सकता, मतदान नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ का मेंबर ही नहीं बन सकता। आर्टिकल 89 बता दिए गया। अब आर्टिकल 89 दिया तो क्या है, एकदम सही। चलो राजनीतिक आरक्षण बताई दिए। मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा स्पीकर करवाओगे या स्पीकर करवा दें, और करवा दिया, कल करवा ही दिया लोकसभा। लोकसभा आज करवाएंगे सारा,
लोकसभा का पावर स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर। सारी आज ही करवाएंगे लोग, राज्यसभा और लोकसभा सबकी शक्ति आज। तो आर्टिकल 88 तक हो गया। अब नया चैप्टर क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में आप पूरी चीज़ पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या है, करता क्या है, क्या नहीं करता, जब ये नहीं होता तब क्या करेंगे, कि योग्य क्या होनी चाहिए, इसको उठा कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़। तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था ऐसे, पूरा ही पढ़ा ऐसे, कहाँ पे करवा दे, बीच में आ गया तुझे अध्यक्ष का कार्यकाल मैंने पता में किया था। कुछ नहीं हुआ। तो लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन से, भारत सरकार अधिनियम 19 द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का पद क्या किया गया था, सर्जित किया है। पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष का पद कहाँ पे आया, 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम के। 1921 के अंदर पहली बार कौन बना, फ्रेडरिक वाइट। और इस उपाध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। 1925 के अंदर पहले भारतीय कौन बने, विठल भाई। और फिर स्वतंत्र भारत के अंदर पहले कौन बने, जीवी मानवेंद्र। और यह संविधान लागू होने से पहले जब लग रहा था तब भी कौन थे, जीवी मान। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, मीरा कुमारी या कुमार। निर्वाचन के बाद 1992 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जीवी। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य अपने में से क्या करते हैं, उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। हाँ। और क्या लोकसभा को भंग होने पर लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना। अच्छा, नहीं होता है जब तक क्या नहीं हो, दूसरी बार मतलब चुनाव करना आ जाए और उसकी पहली बैठक ना हो, तब तक क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता। बाद में समाप्त हो जाता है। हाँ, बाद के अंदर तो वो दूसरा बन जाता है वहाँ पर। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, अब अध्यक्ष को हटा कैसे सकते हैं, तो उसका पहले क्या करना होगा, हमें 14 दिन पहले से क्या देना होगा, नोटिस देना पड़ेगा। फिर जैसे नोटिस देगा फिर लोकसभा के अंदर तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा क्या होगा, पारित होना चाहिए। ये इस चर्चा के अंदर क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। पीठासीन मतलब उस टाइम के अंदर अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, एज ए मेंबर काम करेगा। और सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन सामान्य मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से क्या दे देता है, त्याग पत्र देता है। अब ऐसे हुआ जैसे लोकसभा ओम बिरला कोटा से जीत के आया, मतलब ऐसे मानो, है ना। तो अभी तक भी जैसे वो संसद के अंदर अभी उसको अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो अभी भी क्या है, सांसद है, किसका है, बीजेपी का। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसे नहीं हो, अगर बीजेपी का कोई सांसद था, है ना, मतलब पहले पार्टी, अब उसे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो वो पहले तो क्या करेगा, पार्टी से क्या देगा, त्याग पत्र, कि मैं किसी भी पार्टी का क्या नहीं हूँ, सदस्य नहीं, मैं क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ। क्यों बोला जा रहा है ब्रिटेन के अंदर ऐसा, कि वो दोनों पक्षों की बात सुने, वो बीजेपी वालों की बात सुने, कांग्रेस वालों की बात सुने। भारत के अंदर क्या होता है, अब ओम बिरला कांग्रेस वालों की बातों को थोड़ा इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि वो किसका, कौन सी पार्टी का मेंबर है, बीजेपी का। वैसे आइडियल करता नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो मतलब अगर डिबेट के लिए देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ओम बिरला कहाँ, कौन सी पार्टी से, बीजेपी से। अगर ये ब्रिटेन के अंदर अध्यक्ष बनता तो इसे पहले बीजेपी से क्या देना पड़ता, इस्तीफा देना पड़ता, और बाद के अंदर क्या बनता है, मेंबर बनता, मतलब अध्यक्ष बनता। लेकिन भारत के अंदर मेंबर रहते हुए क्या कर सकते हो, पार्टी का मेंबर होते सकते हो, क्या बन सकते हो तुम, अध्यक्ष। मतलब वो बीजेपी का क्या है, सदस्य भी है, और लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष भी है। तो ब्रिटेन के अंदर अगर अध्यक्ष को निर्वाचित हो रहा है तो उससे पहले अपने किससे त्याग पत्र देना होगा, दल से क्या देना होगा, त्याग पत्र, अपनी पार्टी से क्या देना होगा, त्याग पत्र। फिर लोकसभा का अध्यक्ष की सकते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता क्या है, तो वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जैसे लोकसभा के अंदर आए कि अब बजट सत्र चल रहा है, अब बजट सत्र के अंदर कितना है, ऐसे मान लो 550 मेंबर आ गए सारे। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, बैठेगा और उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, क्या करेगा। अब ये बैठक कौन बुला रहे हैं, लोकसभा का। यहाँ पे मैनेजमेंट का काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको क्वेश्चन पूछने के लिए कौन बोल सकता है कि अब ले तू बोल, खड़ा हो, पूछ। अब उसको क्या करे, इसको बोल सकता है कि ले तू आंसर दे। ये सारी चीज़ें कौन करवाता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे कोई क्या आ गया, वित्त विधेयक आ गया। अब ये वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये ऐसे, तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। वह लोकसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन को क्या करता है, लोकसभा को नियमों को लगाता है और अनुशासन को क्या रखता है, बनाए रखता है। यदि बराबर मत की स्थिति हो तो अध्यक्ष निर्णय क्या देता है,
अगर बराबर वोट हो गए लोकसभा के अंदर तो निर्णायक क्या देगा, मत देगा। जिसकी तरफ वो होगा वही बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, या वही बिल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे राज्यसभा में कहीं है, राज्यसभा में वो वोट दे सकते कौन दे सकता है? जब राज्यसभा के अंदर जब वो होता है तब बिंदुवार ठगा की प्रक्रिया नहीं, तो वैसे निर्णायक तो मन तो दे ही सकता है। ये तो निर्णायक के अलावा तो ये लगे ना। यदि बराबर मत की स्थिति होता है अध्यक्ष क्या दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वित्त विधेयक नहीं, क्या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष। उसका निर्णय अंतिम होता है, इसे चुनौती नहीं दे सकते। अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी बिल को क्या बता दे, ऐसे बता दे कि ये क्या है, धन विधेयक है, तो वो क्या है, धन विधेयक है। अब तुम ऐसे नहीं कह सकते ये तो धन विधेयक नहीं, तो साधारण विधेयक था। लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया तो कह दिया, उसका निर्णय क्या है, अंतिम है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक का क्या करता है, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं होता उसका क्या करता है, निर्णय करता है। वह सदस्यों में दल बदल पर क्या लेता है, निर्णय लेता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुसूची 10 से अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल। तो दल बदल का निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष सदस्यों को त्यागपत्र को क्या करता है, स्वीकार। अगर कोई लोकसभा से त्यागपत्र दे रहा हो तो उसका त्यागपत्र किसको देगा, वो संसद अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उसको क्या करेगा, स्वीकार। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संसदीय प्रतिनिधि मंडल का क्या करता है, नेतृत्व। अगर कोई इंटरनेशनल क्या है मंच लगा हुआ है, उसके अंदर संसदीय प्रतिनिधि के रूप के अंदर कौन जाएगा, लोकसभा, उसका मंडल का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व। वह लोकसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब लोकसभा के अंदर कोई भी क्या बनानी है, समिति बनानी है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी अध्यक्ष को क्या करना, जैसे एक समिति बनानी है कि वो बजट पर क्या करे, काम करे, कि बजट के पैसे कहाँ पे लगाने, इसके लिए क्या बनानी है, एक समिति। अब इसके लिए क्या बनाना है, अध्यक्ष। तो कौन बनाएगा इस अध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, समझ में आया। तो वह लोकसभा की समिति का अध्यक्ष की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसका, संसदीय प्रतिनिधि मंडल का क्या करता है, वो करता है। अध्यक्ष सदस्यों को क्या करता है, त्यागपत्र को स्वीकार। दल बदल पर क्या करता है, निर्णय। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। और उसका क्या होता है, जो डिसीजन मतलब यदि बराबर मत की स्थिति हो अध्यक्ष क्या देता है, निर्णायक मत। वह लोकसभा के नियमों को क्या करता है, लागू और अनुशासन को बनाए। लोकसभा की बैठक को क्या करता है, अध्यक्ष। ये क्या है, शक्ति है, ये शक्ति है किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष की। कहाँ पे पावर ऑफ द स्पीकर प्रीसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की बैठकों की क्या करता है, बैठक करता है। प्रीसाइड्स करता है किसकी, ओवर, अध्यक्षता, जो बैठकों की अध्यक्षता। एंश्योर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लोकसभा एंड एनफोर्स एंड ऑफ इट। वो क्या करता है, इंश्योर करता है किसको, रूल और रेगुलेशन को क्या करता है, रूल और रेगुलेशन को क्या करता है, एंश्योर करता है। और इन्फोर्स करता है इनको, ओबेड का मतलब इनको एनफोर्स करता है, मतलब लगाने के लिए कि अच्छी तरीके से क्या नियम और जो रेगुलेशन उनको क्या करो, लगाओ अच्छी तरीके से। और प्रीसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा, उनकी अध्यक्षता करता है किसकी, लोकसभा बैठकों की। इन केस ऑफ ए टाई ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट। अगर क्या हो गया, टाई बराबर मत की स्थिति हो गई जैसे, तो टाई के अंदर क्या करेगा, एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट, जो मतलब निर्णायक मत देगा। फिर है वेदर ए बिल ए मनी बिल और नोट, कोई मनी बिल है या नहीं, बोले ये नहीं है, उसका क्या करेगा, सर्टिफिकेशन इज फाइनल होगा। उसको कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट, उसको कहीं पे भी क्या नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जाता। कोई मनी बिल है या नहीं है, उसका निर्धारण कौन करेगा, अध्यक्ष। उसे किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और टाई के अंदर कास्टिंग वोट कौन देगा, लोकसभा स्पीकर। और रूल और रेगुलेशन को इंश्योर कौन करेगा,
लोकसभा इन्फॉरेस्ट कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर और ही डिसाइड ऑन एंटी डिफेशन बाय मेंबर। एंटी डिफेशन का निर्णय कौन लेगा, कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा स्पीकर। ही एक्सेप्ट्स रिकग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपेक्ट करेगा, उनको क्या करेगा, रिकग्नाइजेशन, त्याग पत्र को क्या करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर लीड द पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जो पार्लियामेंट्री जो डेलीगेशन के रूप के अंदर क्या करेगा, इंटरनेशनल फॉर्म पर क्या करेगा, ये लीड करेगा। फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगा उनका अपॉइंटमेंट कौन को, चेयरपर्सन को कौन करेगा अपॉइंटमेंट, लोकसभा स्पीकर। हाँ तो ये सारे तो समझ में आया लोकसभा का स्पीकर क्या काम करता है, ओम बिरला क्या काम करता है, समझ में आएगा आज कि बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता। सदस्यों के अंदर क्या है, नियम और रेगुलेशन को क्या बनाए रखने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है उनको। और क्या करता है, कहीं पे भी संसदीय समिति अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच में जा रही है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को ओम बिरला मतलब अध्यक्ष करेगा। और फिर बाद के अंदर अगर कोई संसदीय समिति बनानी है उसका चेयरपर्सन कौन करेगा, नियुक्त कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। आई कहीं पे क्या करना है, कोई मनी बिल है या नहीं उसका अगर निर्धारण करेगा तो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। अगर कोई दल बदल का निर्णय लेना है तो कौन करेगा, ये सारी शक्तियाँ लिखनी है। फिर है लोकसभा उपाध्यक्ष। निर्वाचन एवं हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष के समान, हमने पहले पढ़ लिया गया अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष को हटाना है तो 14 अप्रैल पहले क्या लेना होगा, नोटिस देके वहाँ पे लेना होगा, और फिर बाद के अंदर को वहाँ पे क्या कर सकता है, बाल। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष को, एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष, तो लोकसभा को उपाध्यक्ष भी कैसे हटाया जाता है, सेम किसकी तरह, अध्यक्ष की तरह। उसे 14 दिन पहले क्या देना होगा, नोटिस देना। वो भी क्या ले सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है और उसको मतलब वो निर्णायक मानदेय नहीं दे सकता। फिर कार्यकाल लोकसभा होने तक, लोकसभा अध्यक्ष का तो कार्यकाल कब तक होता है, जब तक अगली बैठक नहीं हो जाएगी, कि प्रथम बैठक नहीं हो जाए तब तक। और ये इसका लोकसभा भंग होते हैं, उपाध्यक्ष भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। कार्य, यह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है, लोकसभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। जब ये अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियाँ होती है जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ कौन सी शक्तियाँ होती हैं, जो उपराष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती हैं, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वही क्या होती हैं, उपराष्ट्रपति की। अगर वो क्या करे, राष्ट्रपति के रूप में काम करे। जब ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो लोकसभा की इसकी शक्ति क्या होंगी, अध्यक्ष के रूप में। जो अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं वही उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है, दल बदल का निर्णय लेना, अध्यक्षता करना, नियम रेगुलेशन को लागू करवाना, संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या करना, लीड करना, और क्या कोई अध्यक्ष को निर्वाचित करना, मतलब पार्लियामेंट्री। जब सदस्य को निलंबित करना, हाँ, जब भी यह किसी संसदीय समिति का क्या करता है, सदस्य बनता है तो उसका क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। जब भी यह किसी संसदीय समिति का क्या हो, अब कोई ऐसा हो कि कोई संसदीय बजट के लिए क्या बनानी है, कमेटी बनानी है कि बजट का पैसा कहाँ कहाँ पे लगाएं। अब इसके अंदर बजट की इसका क्या हो गया, सदस्य, इसका मतलब सदस्य किसको चुन लिया गया, उपाध्यक्ष को। जैसे ही इसको ऐसे चुन लिया जाएगा, सटीक दे क्या हो जाएगा, ये अध्यक्ष। ये कंडीशन है कि जिस भी संसदीय समिति का क्या बनेगा, सदस्य बनेगा, उसका सीधा जाके क्या बनेगा, ये अध्यक्ष बनेगा। जहाँ पे उपाध्यक्ष है वहाँ पे अध्यक्ष कौन रहेगा, यही रहेगा। किसी दूसरे को क्या नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। पानी का थोड़ा। अब एक होता है 10 सदस्यों का पैनल। क्या होता है, 10। ये 10 सदस्यों का पैनल क्यों बनाते हैं, हाँ इधर आ जा, फिर ऐसे चलाओ, ऐसा है इसका कहना है। कितने सदस्यों का पैनल है, 10। ये सदस्यों का पैनल। जैसे अध्यक्ष अनुपस्थित है तो काम कौन करेगा,
10 पैनल्स में अध्यक्ष अनुपस्थित है तो यानी कि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन करेगा? उपाध्यक्ष। जब उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ये 10 सदस्यों का पैनल कार्य करता है। क्या करता है? 10 सदस्य। तो देखो लोकसभा के सदस्य यह क्या बनाते हैं? ये पैनल कौन बनाता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की क्या हो? अनुपस्थितियों में तो पैनल के सदस्यों की बैठक अध्यक्षता, पैनल के में जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वैसे तो कौन करता है बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन वो भी नहीं हो तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर वो भी नहीं है तो जो 10 पैनल के अंदर सदस्य ये क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की भी क्या कर सकता है? नियुक्ति। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद क्या हो गया? रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्थायी अध्यक्ष की क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। फिर एक प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये क्या करता है? लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो बाद के अंदर ये क्या करता है? शपथ, सबको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये प्रोटेम स्पीकर वही आदमी होता है जो उस सदन के अंदर सबसे क्या हो? बड़ा हो। ये कौन सी परंपरा है? फ्रांसीसी परंपरा है। तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति उनमें से एक वरिष्ठतम सदस्य को क्या करता है? नियुक्त प्रोटेम स्पीकर। और वो क्या करता है? ये फ्रांसीसी परंपरा है। 17वीं लोकसभा के 2019 के अंदर कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या थे? इसके थे प्रोटेम स्पीकर। अब तो कालीचरण थे क्या? राजस्थान के थे उसका। जो 16वीं की थी कमलनाथ। तो ये देखो तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति के प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको किसके लिए? शपथ दिलाने के लिए सारे मेंबर्स को। कुछ शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करके वो प्रोटेम स्पीकर क्या कर देगा? और वो किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है और वो कर देता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होना चाहिए? सदन के अंदर वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सीनियर मोस्ट होना चाहिए। और वो क्या होगा? कौन सी परंपरा के आधार पर? फ्रांसीसी। हमने और कुछ भी किया है फ्रांसीसी परंपरा के आधार पर। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया था? नियुक्त किया था पहली बार किसके अंदर? लोक संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। फिर प्रोटेम स्पीकर के कितने कार्य होते हैं? 2। सभी सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। अध्यक्ष का क्या करना? निर्वाचन करना। अध्यक्ष का निर्वाचन भी कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। जैसे अध्यक्ष नियुक्त होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और प्रोटेम जैसे अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया प्रोटेम स्पीकर क्या हो गया? वो समाप्त हो गया उसका। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किसके रूप के अंदर? सदस्य के अंदर। सदस्य के रूप में। क्या प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाता है क्या उसको? किसके रूप में दिलाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप के अंदर। अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो समझ में आया प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य है। वो क्या दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। जैसे शपथ दिलाएगा फिर बाद में और क्या करेगा? एक निर्वाचन करेगा किसका? अध्यक्ष का। जैसे अध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो समझ में आई? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। शक्तियाँ क्या होती हैं? लोकसभा अध्यक्ष के समान। लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं लेकिन 2-3 शक्ति के अलग हैं। वो धन विधेयक संबंधी शक्ति। वो धन विधेयक का निर्णय नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? अध्यक्ष। सभापति। सभापति राज्यसभा का सभापति ये निर्णय नहीं कर सकता कौन धन विधेयक है, कौन कोई मनी बिल है या नहीं है, उसका निर्णय कौन नहीं कर सकता? हाँ। और कौन कर सकता है इसका? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की संबंधित संयुक्त बैठक के अंदर अध्यक्ष कौन बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ना कि राज्यसभा का ये सभापति। संसदीय प्रतिनिधि दल के नेतृत्व कि संसदीय प्रतिनिधि दल के नेतृत्व के अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अरे अध्यक्ष करता है। जैसे मतलब कोई संसदीय समिति बनानी है उसका अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति नहीं करता।
संयुक्त बैठक के अंदर भी अध्यक्ष कौन बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, सभापति नहीं बनेगा। ये 3 शक्तियां अलग है। क्या एक तो मनी बिल का डिसीजन नहीं करेगा कि किसका है किसका नहीं है। एक संयुक्त बैठक के अंदर क्या अध्यक्ष नहीं बनेगा, और एक संसदीय प्रतिनिधि दल के अंदर क्या नहीं करेगा, अध्यक्ष कि वो नहीं करेगा। कौन करेगा ये काम? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक के अंदर भी अध्यक्ष कौन रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करेगा, इसको वो करेगा। लिखा हुआ नहीं है क्या? फाइनेंस बिल डिटरमाइन, और एक अनाउंस है जॉइंट सीटिंग के अंदर भी वो रहेगा। और एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के अंदर भी कौन नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा? ये नहीं करेगा, यही तो करेगा लोकसभा स्पीकर। हाँ लोकसभा स्पीकर। चलो अब है राज्यसभा का उपसभापति। लोकसभा का एक जैसे सभापति होता है वैसे क्या होता है एक उपसभापति। क्या होता है? एक राज्यसभा का जैसे सभापति होता है वैसे क्या होता है एक उपसभापति। क्या होता है जो राज्यसभा क्या होता है? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता था वैसे क्या होता था एक उपाध्यक्ष होता था। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं, कौन 10 सदस्यों का कौन काम करेगा? पैनल काम करेगा। यहाँ पे भी पहले कौन है? राज्यसभा का सभापति। सभापति नहीं होगा तो उपसभापति। अब उपसभापति की क्या करता है? निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान होती है। निर्वाचन के हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। और जो सभापति को हटाना हो तो कौन सा आर्टिकल है? राज्यसभा का उपसभापति हैं? रिमूव एंड वो तो उसके अंदर क्या करता है? ओनली कितने दिन पहले क्या करना पड़ा होगा? 79 के अंदर तो सब पता है, 69 के अंदर तो 69 के अंदर। मतलब ये तो बताओ कि कैसे हटाता है? 14 दिन पहले क्या दिया जाता है? नोटिस, फिर बाद में और फिर पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। तो राज्यसभा का उपसभापति को हटाने की भी क्या है? शक्तियाँ सेम है। जैसे निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया, जैसे निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, जैसे सभापति का होता है, वैसे जैसे उपाध्यक्ष का होता है, वैसे ही क्या करते हैं? इनको हटाते हैं और निर्वाचित करते हैं। यह सभापति की अनुपस्थिति में क्या करता है? राज्यसभा की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता। अगर सभापति नहीं है तो कौन काम करेगा? उपसभापति। जब ये बैठकों की अध्यक्षता करता है तो इसके पास वही शक्तियाँ होती हैं जो सभापति के पास होती हैं। सभापति क्या होती हैं शक्तियाँ? सभापति की बैठकों की क्या करना? जिस अभी तो बताया कि लोकसभा के समान क्या है, उसकी अध्यक्ष के समान। बस 3 शक्तियाँ नहीं है। एक तो क्या करने, संसदीय समिति के अंदर क्या नहीं कर सकता? अध्यक्ष निर्वाचित नहीं कर सकता। जॉइंट पार्लियामेंट बैठक के अंदर अध्यक्ष नहीं बन सकता। और मनी बिल का क्या नहीं कर डिटरमाइन नहीं कर सकता। और सारी क्या सेम है। बैठकों को क्या करना? बुलाना। क्या करना? सत्ता जो सदन के अंदर नियमों और इनको क्या करना? लागू करना। और क्या करना? कोई को पर्सन बोलने के लिए ऐसे खड़ा कर देना। ये सारे काम कौन करता है? जैसे वो कर रहा था वैसे ही करेगा। ओनली 3 चीज़ें नहीं करेगा। और सभापति नहीं है। अगर राज्यसभा का सभापति उपस्थित नहीं है तो कौन काम करेगा? उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति। अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा? सदस्यों का पैनल। राज्यसभा द्वारा यह पैनल क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। लोकसभा के द्वारा कौन सा? 10 सदस्यों का पैनल। और यहाँ पे सदस्यों का पैनल। लोकसभा की बात ही पैनल की सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं। वहाँ पे तो निश्चित है कितने सदस्य होंगे? 10। यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं। सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य क्या करते हैं? बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यदि सभापति व उपसभापति दोनों का पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति अस्थायी क्या कर सकता है? सभापति की नियुक्ति कर सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति कर सकता है। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं कहे तो फिर बाद में काम कौन करेगा? 10 सदस्यों का पैनल लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर या सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा? सदस्यों का पैनल। सदस्यों को पैनल की संख्या निर्धारित है ना? नहीं है। और लोकसभा के अंदर सदस्यों की निर्धारित है। कितनी है? 10। बोलने नहीं रहा हम छोरा थे भी बोल ले साथ साथ जो याद हो जाए। पैनल इज कंसीडर्ड बाय द राज्यसभा मेंबर ऑफ, है ना? और आ गए लोकसभा
अध्यक्ष की शक्ति है क्या है ये बताओ। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति है, यानी कि वो यानी कि एक तो सत्रावत कर सकता है मन बैठक के लिए। 17% तो राष्ट्रपति काम है। डेप्टी वो बैठक को क्या कर सकता है, बुला बुला सकता सकता बुला है। सकता है। एंटी डिफेक्शन और पे क्या नाम है, वो decide करता है दल बदल, defection। हाँ। अनुशासन और कानून बना सकता है। अनुशासन बनाए रखता है। पार्लियामेंट यानी सदस्य को निलंबित यानी कि कर मनी सकता है। बिल के मतलब है या नहीं उसकी वो करता है। जॉइंट सिटिंग जॉइंट सेटिंग के अंदर दल क्या बदल, करता है। दल बदल, कमेटी अच्छा पार्लियामेंट्री वो भी, हाँ दल बदल, उनको लीड करता है। अच्छा। दल बदल विरोधी है यानी कि बाकी बचा करते हैं। एंटी डिफेक्शन उपाध्यक्ष की शक्ति है क्या है, उपाध्यक्ष Same। सेम है, अध्यक्ष इसमें। और इसकी अनुपस्थिति के अंदर। और 10 सदस्यों के पैनल की सदस्य शक्ति सेम सेम। है, अगर पूछ ले वो भी क्या है, सेम आता है अध्यक्ष के रूप वो में। भी अध्यक्ष के रूप में। अब है राज्यसभा का सभापति की और उपसभापति, सभापति की वह बताओ शक्तियाँ। लोकसभा की सदस्य अध्यक्ष की सम्मानित जी की समान चीज, लेकिन 3 को ना, कौन कौन सी, एक तो दल विधेयक की सम्मानित शक्ति। मनी बिल joint sitting और एक जॉइंट both houses सिटिंग and और एक leading of पार्लियामेंट्री parliamentary delegation। क्या, हाँ इन 3 की यानी उपसभापति की स्वयं जी। सेम, क्या है सेम। सेम और फिर वादी के अंदर सदस्यों के पैनल की सम्मान, ना ये भी क्या है, समान सम्मान चाहिए यहाँ अच्छा। और जब सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो कौन काम करेगा, पे। Member by सदस्यों का सदस्यों का पैनल। ये पैनल काम करेगा। ये पैनल का निर्वाचन कौन करता है, राज्यसभा खुद ही करती है अपने सदस्यों के अंदर ही। लोकसभा के अंदर सदस्यों का पैनल का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा के सदस्य खुद क्या कर लेते हैं, ये निर्वाचन कर लेते हैं। और बस ये सारी चीज़ें आप थी। अब हैं जो आर्टिकल वो 2 ही मिनट के हैं सारे, समझ में आएगा ना पूरी राम। इसको बस बार बार देख लेना, कुछ नहीं है बस, और सारा क्या मामला सेट है। अरे आजकल तुम क्या लगा दो, आज सेंचुरी लगाने जा रहे हो किसकी, आर्टिकल्स की, जश्न। अब क्या है, राज्यसभा। एक तरफ तुम क्या लिख सकते हो, राज्यसभा लिख सकते हो, एक समय क्या लिख सकते हो, लोकसभा। इसके अंदर ऐसे। अब आर्टिकल 89 के अंदर, आर्टिकल 89 के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम राज्यसभा का लेते हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल भी पहले क्या लिया था, राज्यसभा का, और फिर बाद में किसका लिया था, लोकसभा का। तो इसलिए पहले हम 89वें आर्टिकल के अंदर क्या है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये 2 बात कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल 89 के अंदर, कि राज्यसभा का एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। फिर हमें कितने आर्टिकल छोड़ देने हैं, 4 आर्टिकल छोड़ के हम कहाँ पे जाएंगे, 93 के अंदर। 93 के अंदर भी सेम बात लिखी हुई है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, दोनों इलेक्टेड सेम होंगे। 89 और 93 के अंदर, 89 के अंदर तो क्या है, राज्यसभा का क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। और 93 में क्या लिख रखा है, लोकसभा का एक स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा। ऐसा होगा, गलत होगा। और 90 के अंदर अगर उपसभापति का कार्यकाल, उपसभापति को कैसे हटा, सभापति और उपसभापति को कैसे हटा सकते हैं, इनके हटाने की कार्यकाल और उनके हटाने की प्रक्रिया किसके अंदर है, 90 के अंदर। 89 के अंदर तो क्या है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। 90 के अंदर क्या कर दिया कि उपसभापति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। फिर 91 में क्या कर दिया, अगर सभापति क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा, उपसभापति। अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन करेगा, पैनल काम करेगा। कौन करेगा, अगर दोनों के पद रिक्त हो जाते, राष्ट्रपति अस्थायी क्या कर सकता है, अध्यक्ष फिर 92 में क्या है, पद से हटाने का अगर प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति उपसभापति क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकार। ये सारी बात हमने क्या कर ली, पहले कर ली। अब तो ओनली क्या करें, आर्टिकल के अंदर डाल रहे हैं इनको। आर्टिकल 89 के अंदर क्या है कि सभापति और उपसभापति और उपसभापति का क्या है पद है कि पद है कि राज्यसभा के अंदर सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। फिर 90 के अंदर क्या है, उनकी सभापति का कार्यकाल कितना होगा और उसको हटाया कैसे जा सकता है, वो सारी चीज। कार्यकाल कितना होगा सभापति का, सभापति का, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का है वही क्या है 5 साल। और कार्य हटाएंगे कैसे, 14 दिन पहले प्रस्ताव। ये सारी बात ये कहाँ पे लिखी हुई है, आर्टिकल 90 के अंदर। 91 के अंदर क्या है, अनुपस्थिति को अगर राष्ट्रपति सभापति क्या है अनुपस्थित है तो कौन काम करेगा, उपसभापति। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है, सदस्यों का पैनल। अगर उपसभापति और सभापति दोनों के पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। एक तो अनुपस्थित होना और खाली होने के अंदर रात दिन का फर्क है।
अनुपस्थिति के अंदर तो कोई मतलब तबीयत खराब हो गई गया नहीं, खाली होने का मतलब अब दोनों है ही नहीं, दोनों ने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र। अगर ऐसी स्थिति है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अस्थायी मतलब सभापति की क्या कर सकता है। फिर ये 91 के अंदर हो गया। फिर 92 के अंदर क्या है, अगर सभापति और उपसभापति का क्या चल रहा है कि मतलब उनका ठाने का क्या है प्रस्ताव है, उसके अंदर वो क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी। अब सेम बात इधर है, यहाँ पे 93 से स्टार्ट हो जाओ कि लोकसभा का क्या होगा, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। फिर 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल व ठाने की प्रक्रिया। फिर 95 में अनुपस्थिति के माननीय उपाध्यक्ष और 92 के अंदर इसके अंदर है कि अगर सभापति उपसभापति का अगर पद से हटाने का क्या है प्रस्ताव विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकता। नहीं ले तो लिख ले। 90 91 देख 104 नंबर 91 नंबर 96 अरे कहीं 89 से स्टार्ट करना, 4 आर्टिकल नहीं दोनों का, 89 90 91 92 ये तो राज्यसभा का ही। फिर 93 94 95 96 ये की गई 91 92। अच्छा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष और पैनल। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पहले तो क्या करेगा, उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो 10 सदस्यों का पैनल। और फिर बाद के अंदर अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति क्या करता है, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। फिर 96 में पद से हटाने का प्रस्ताव अगर क्या है विचाराधीन है तो मतलब क्या नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी हो। अब सीधे से 89 के अंदर तो राज्यसभा का सभापति सभापति। फिर 91 में 90 के अंदर कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया। फिर 91 के अंदर अनुपस्थिति के अंदर पहले सभापति, अगर सभापति आराम से याद किया करो ऐसी, सभापति नहीं है तो उपसभापति, उपसभापति नहीं है तो सदस्यों का पैनल। अगर सदस्यों का उपसभापति और उपसभापति दोनों क्या हो गए, रिक्त हो गए पद, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति कर सकता है। 92 के अंदर अगर सभापति उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव सदन में क्या है प्रस्तावित है या चर्चा के अंदर विचाराधीन है तो वो क्या नहीं बन सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल स्टार्ट हो गया 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होगा। फिर बाद के अंदर जो 94 के अंदर है उनका टेन्योर और उनको उठाने की प्रक्रिया ये होगा। फिर 95 के अंदर है अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्यों का 10 सदस्यों का पैनल काम करेगा। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। 96 के अंदर अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है संसद के अंदर तो क्या कर सकता है, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ये था नहीं हो सकता, मतलब बाद के अंदर अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा ऐसे, ये समझ में आया। फिर सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का क्या होता है, नेता होता है। इस टाइम के अंदर प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या है, सदस्य है, तो लोकसभा का नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को सदन का नेता घोषित कर सकता है। एक चीज तो फिक्स है भाई कि प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होगा उसका क्या रहेगा, नेता रहेगा। अरे जहाँ पे प्रधानमंत्री है वहाँ पे तो वही क्या है, नेता है। दूसरे सदन के अंदर प्रधानमंत्री नेता क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। कि लोकसभा का तो नेता कौन है इस टाइम के अंदर, प्रधानमंत्री। और राज्यसभा का अगर नेता कौन नियुक्त करेगा कि किसको बनाना है, अगर मेरे को बनाना होगा तो क्या कर देगा, पर वो सदस्य होना चाहूँ मैं राज्यसभा का तो प्रधानमंत्री मेरे को क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। ये सदन का नेता। फिर एक विपक्ष का नेता। 1969 में ये क्या किया गया, पद सर्जित किया गया, लिखा रखा गया पहले 1969 से पहले विपक्ष का नेता नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लीडर ऑफ हाउस वो लिख के मेरे भैया याद से, लेकिन उनका नाम से आगे आगे पीछे लिखवा था क्या उन्होंने।
तो ये 2-3 टर्म लो। सदन का नेता कौन होता है? जो कि क्या नाम है, प्रधानमंत्री। जो यानी कि प्रधानमंत्री जिस सदन में, सदन क्या होते हैं, कितने होते हैं सदन? दो तो है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर मनमोहन सिंह राज्यसभा का सदस्य था, किसका सदस्य था? राज्यसभा। तो इसलिए वो राज्यसभा का क्या था? नेता। लेकिन जो प्रधानमंत्री है ना अब वाला, वो किसका नेता है? और वो लोकसभा का ही क्या है? सदस्य है। इसलिए वो लोकसभा का क्या है? नेता है। अब राज्यसभा के अंदर किसी को नेता नियुक्त करेगा, कौन करेगा? प्रधानमंत्री। एक विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता नाम की कोई चीज नहीं होती थी 1969 से पहले, लेकिन 1969 के अंदर क्या किया गया? ये पद सर्जित किया गया। 1977 में इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया, अर्थात ये कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते और सुविधाएं दिए जाएंगे। सुविधाएं मतलब जो भी फैसिलिटी क्या होती है, जैसे अभी कैबिनेट मंत्री है ना हमारे, जो अब अहम मंत्री हैं, वो जो पार्टी जीत के आती है ना, उसके क्या मानते हैं? मंत्री। अब विपक्ष का कौन होगा? जो विपक्ष के अंदर सबसे ज़्यादा क्या किया उसने? वोट हासिल किए। विपक्ष के अंदर भी 1/3 ऐसा कुछ क्या 10% क्या होनी चाहिए? सीटें आनी चाहिए। 10% क्या होनी चाहिए? सीट। अब जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कितनी परसेंट सीट होंगी? 10% से ज़्यादा सीट है। इसलिए विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। क्या है? राहुल गांधी। और पक्ष का नेता कौन है? मोदी। और विपक्ष का कौन है? राहुल गांधी। और पहले विपक्ष का नेता सर्जित होता था क्या? लेकिन 1969 के बाद में के अंदर क्या लाया गया? ये सर्जित हुआ। 1977 में इस पद को क्या दे दिएगा? वैधानिक दर्जा, लीगल क्या दे दिएगा? दर्जा, जिसके तहत जो विपक्ष का नेता हो वो किसके बराबर हो जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। नहीं, जो आदमी विपक्ष के अंदर है उसकी तो क्या औकात। लेकिन ये पद सर्जित होने के बाद में विपक्ष का नेता की क्या हो गई औकात? कैबिनेट मंत्री जीती। कितनी हो गई? कैबिनेट मंत्री जीती। कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया, अर्थात वह इस कैबिनेट मंत्री के बराबर भत्ते व सुविधाएं प्राप्त कराएगा। भत्ते कौन होते हैं? भत्ते पैसे दिए जाते हैं उनको, अलाउंसेस, ऐसे कि महंगाई भत्ता हो गया। अब जैसे महंगाई बढ़ गई एकदम से, तो फिर भी जितनी महंगाई बढ़ी उतना क्या दे दिया उनको? पैसे दे दिएंगे कि ये महंगाई भत्ता है। ये सारे ऐसे करके है ना। विपक्ष का दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? 10% सीटें होनी चाहिए। 2014 से लेके 2025 तक कोई विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन अब की बार क्या हो गया? 2025 के अंदर विपक्ष का नेता बन गया। कौन? राहुल गांधी। क्यों बना? क्योंकि इसके पास 10% से ज़्यादा सीटें आ गई। इसका मतलब 2014 से लेके 2025 तक किसी के पास 10% सीटें भी नहीं थी, तो नहीं थी। एक पार्टी के पास 10% सीटें नहीं थी। हाँ, 24 तक 25 तक ये आई क्या है इसके अंदर? 2014 से 24 जो भी कर लो तुम, मतलब अब जो नई 2025 के इलेक्शन में उसी के अंदर क्या हुआ है? 10% सीट ज़्यादा ही है। नेता। और ये पद कब सर्जित हुआ था? 1969 के अंदर। और 1977 को इसको क्या दे दिया गया? लीगली वैधानिक दर्जा दे दिया गया। विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने परसेंट सीटें चाहिए? 10%। अच्छा, और फिर बाद में इसको किसके समकक्ष दर्जा मिल जाता है? औकात कहाँ तक बढ़ जाती है? कैबिनेट मंत्री जीती। कितनी जीती? कैबिनेट मंत्री जैसी। तो हो गया। और कैबिनेट फिर एक विहिप और सचेतक। विहिप आपने पढ़ सका है कहाँ पे? अनुसूची 10 के अंदर। अब ये क्या होता है विहिप? यहाँ पे देख लो। प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक विहिप नियुक्त करता है। विहिप के रूप में एक आदमी को क्या करता है? नियुक्त करता है। और वो आदमी ऐसे बोलते हैं ना कि कल क्या करना है? सबको वोट देना है। किसके अंदर? पक्ष के अंदर या विपक्ष के अंदर। तो उसकी जो बोली को क्या माना जाता है? विहिप। ऐसे मतलब वो कुछ लिख के देगा, लेकिन उसके लिए एक आदमी को नियुक्त करके रखते हैं। यह उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दल अब मतलब ये क्यों लाया गया? उनके व्यवहार को नहीं, ऐसे कोई ऐसा व्यवहार नहीं करे कि मैं तो विपक्ष में दूंगा, कोई बोल रहा है पक्ष में दूंगा। जैसे व्हीप क्या हो गया? जारी हो गया, तो क्या करना होगा? व्हीप के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा आपको? वोट देना पड़ेगा आपका। इसलिए ये क्या करता है? आपको व्यवहार को नियंत्रित करता है। दल के सदस्यों को सदन में व्हीप के निर्देशों का क्या करना पड़ता है? पालन। व्हीप के निर्देशों का क्या करना पड़ेगा आपको? पालन। और ये क्या करता है? व्यवहार को नियंत्रित। यदि कोई सदस्य व्हीप के निर्देशों का पालन नहीं करता तो राजनीतिक दल उसे 15 दिन में समान नहीं करता तो उसे सदस्य दल बदल का क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा।
गुप्त मतदान में व्हिप जारी नहीं किया जाता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, गुप्त तरीके से होता है, तो उसके अंदर व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है कि तुम कांग्रेस वाले बोले कि तुम इस आदमी को क्या दोगे, वोट दोगे ना। गुप्त मतदान में कोई व्हिप जारी नहीं होगा। अगर कांग्रेस वालों के जच्चे उसको तो क्या दो, वोट दो, बीजेपी वालों को जच्चे उसको वोट दो। ऐसे नहीं है कि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया कि तुम सब इसको द्रौपदी मुर्मू को दोगे, या वो दूसरे कांग्रेस वालों ने बोल दिया कि तुम द्रौपदी मुर्मू को नहीं दोगे। ऐसा व्हिप जारी नहीं कर सकते। किसमें, गुप्त मतदान कोई भी हो रहा हो उसके अंदर क्या नहीं करोगे, व्हिप जारी नहीं करोगे। तो फिर गुप्त मतदान का मतलब ही क्या है, वो तो सबको ही पता चल जाएगा कि कांग्रेस वाले तो व्हिप जारी करने के बाद में इसको देंगे और वो इसको देंगे। तो इसलिए गुप्त मतदान के अंदर क्या नहीं करना, व्हिप जारी नहीं कर सकते। व्हिप क्यों लाया गया, पार्टी को नियंत्रित करने के लिए, सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। व्हिप के दिशा निर्देशों को हमको क्या मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्या करना, मानना पड़ता है। अगर कोई नहीं माना तो उसे दल बदल का क्या माना जाता है, दोषी। अगर उसे पार्टी 15 दिन में क्षमा नहीं करती, क्षमा कर देती है तो दोषी नहीं है, लेकिन क्षमा नहीं किया। एक होती है छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। ये क्या है, एक ब्रिटेन की परंपरा है। ब्रिटेन में विपक्ष दल के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के अंदर क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करने के लिए छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। क्या होता है छाया मंत्रिमंडल, ट्रेडिशनल है, और इसमें जो छाया मंत्रिमंडल ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे एक तो प्रधानमंत्री हैं, कौन है, पीएम, क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी है ना, विपक्ष के प्रधानमंत्री हैं। एक क्या गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। फिर एक हमारे राजनाथ कौन है, रक्षा मंत्री। फिर बाद में नितिन गडकरी कौन है, हमारे सड़क मंत्री। फिर बाद के अंदर हमारे अश्विनी वैष्णव क्या है, रेल मंत्री। और निर्मला सीतारमण क्या है, फाइनेंस मंत्री। ऐसे ये क्या है, ये तो है रियल, ये क्या है, रियल। अब इनकी छाया ठीक प्रधानमंत्री की तरह कौन दिखेगा, बना लेंगे। ये विपक्ष वाले अपना घोषित कर देंगे क्या, छाया मंत्रिमंडल, कि वो अपना क्या करेंगे, एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। बने नहीं है लेकिन छाया मंत्रिमंडल बना रहे। एक तो प्रधानमंत्री बना देंगे, गृह मंत्री को किसी को बना दिया, और किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, किसी को क्या बना दिया, सड़क मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको क्या बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। क्यों बनाए है कि भाई साहब अगर हमारी सरकार आएगी तो ये पद रहेंगे। और देखो ये यहाँ का गृह मंत्री ऐसे काम कर रहा है, हमारे वाला ऐसा करता। जैसे गृह मंत्री अमित शाह कोई बिल लेके आएगा, वो भी ऐसे ही लेके आएगा कि हम मैं रहता तो क्या लेके आता, ऐसी चीज़ें लेके आता। कोई भी रक्षा संबंधित आएगा, फिर रक्षा मंत्री वाला कि मैं रहता तो मैं रक्षा के अंदर ये करता। फिर सड़क वाला लेके आए कुछ भी, अगर मैं रहता तो ये हाईवे बना देता। ये दोनों के बीच क्या करवा रहा है, तुलना, कि हमारी सरकार होती तो ऐसा कार्य करती, इनकी सरकार है तो ऐसा कार्य करिए। ये कौन सा दबाव पैदा कर रही है, नैतिक दबाव। किसकी परंपरा है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन के अंदर क्या बनाया जाता है, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट बनाया जाता है, कि किसको दिखाने के लिए, अगर कि हमारी सरकार होती तो ऐसे कार्य करती। अरे मैं हूँ, मेरे पीछे सेम क्या है, छाया, शैडो मेरी तरह तो पड़ती है, तो मेरी तरह जी इस तरह छाया की तरह की प्रधानमंत्री का यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी है तो यहाँ पे राहुल गांधी को बना देता। अगर पीएम ऐसे काम करे, जैसे पहलगाम में एक्शन लिया किसने, नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी कहता अगर मैं होता तो अब तक क्या कर देता, साफ कर देता, पाकिस्तान का नक्शा ही क्या कर देता, खत्म कर देता। लोगों को लगता अरे फिर लोग सोचो अरे वाह कि इसको बनाना चाहिए था। ये क्या पैदा करता है, नैतिक दबाव। तो छाया मंत्रिमंडल वैसे कोई ये वास्तविक काम करता है क्या, नहीं, लेकिन ये कंपेरिजन, तुलना करने के लिए काम आता है कि ये सरकार दोनों रहती, दोनों में कैसे तुलना। तो समझ में आया, छाया मंत्रिमंडल साला बोली गई क्यों। यह ब्रिटेन की क्या परंपरा है। ब्रिटेन में विपक्ष के दल के द्वारा छाया कैबिनेट की क्या की जाती है, घोषणा, ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के अंदर, रियल कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के अंदर कंपैरिजन कर सके। वास्तविक मंत्रिमंडल में बोल लिया करो थे, वास्तविक कैबिनेट के मायने और शैडो कैबिनेट के अंदर क्या कर सके, कंपैरिजन। क्या कर सके, क्या है कंपैरिजन, अंतर तुलना। हाँ ऐसे बोला कर, ऐसे तू
समझ में आ गई? कौन सी कहाँ की है परंपरा? ब्रिटिश फ्रांस में चल जो है कर्नाटक हाट तो ही तो बीच में पकड़ लियो तो तुम। सरकार पर कौन सा दबाव पैदा करती है? कम से कम दिमाग, नैतिक दबाव। काय में नैतिक दबाव कि भाई दूसरा ने लिखा बजाओ कि भाई मैं भी इससे ज़्यादा तुलना में ज़्यादा काम करता हूँ। तेरे पर मैं अगर तू यहाँ पे स्टूडेंट, तेरे पर नैतिक दबाव क्या है? कि मैं जयपुर रहता तो मैं भी ज़्यादा पढ़ता हूँ। तू रह रही मैं मेरी तुलना में दूसरों। नहीं तेरे यहाँ पे तू रह रहा है, तेरे ऊपर नैतिक दबाव क्या है वो बता मेरे को। मोरल प्रेशर। मैं उदाहरण दूँ। हाँ उदाहरण ही दे। नैतिक रोज कहने थोड़े आएंगे तेरे यहाँ पे। कोई कहने आएगा क्या कि ये कर। फोन के लिए आते अगर तू यहाँ पे जयपुर रहता है, तेरे ऊपर नैतिक दबाव क्या है कि तू रोज पढ़, रोज रोटी खाए, रोज क्या कर, सुबह 6 बजे से स्टार्ट और रात के 10 बजे तक लगातार क्या कर, पढ़। बीच के अंदर बस खाने का टाइम निकाल दे, थोड़ा बहुत फ्रेश होने का निकाल, और सारा काम क्या कर, पढ़ाई के अंदर लगा। पूरे दिन के अंदर बेफालतू के अंदर मत चला, फोन मत चला, बाहर मत जा बेफालतू के अंदर। ये क्या है तेरे ऊपर? नैतिक दबाव, मोरल प्रेशर। सुन रहे सचिन? तेरे क्या? किचन कैबिनेट। क्या होती है किचन कैबिनेट? अब देखो ये था कि प्रधानमंत्री तथा उसके मुख्य सलाहकार को क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। ये एक अनौपचारिक शब्द है जो प्राय मीडिया द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। गैर मंत्री भी इसके क्या हो सकते हैं? सदस्य होते हैं। देखो किचन कैबिनेट क्या हो सकता है? अब मेरे को ये बताओ, जो अपना किचन है उस किचन के अंदर कोई बाहर का आदमी आ सकता है क्या? बाहर मतलब जो अपन ने जाना चाहा नहीं, ओनली वही तो आ सकता है ना, वो तो अपने यहाँ के ओनली क्या हो सकते हैं? हमारे किचन तक कौन कौन आ सकता है? जैसे हमारे घर पे जब वहाँ पे तुम्हारी मम्मी चूल्हा के पास कौन आ सकता है? हम, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, और कोई आ सकता है कैसे? इस तरीके से क्या होती है किचन? हाँ, एक क्या होती है किचन कैबिनेट, जिसके अंदर क्या होती है? किचन कैबिनेट के अंदर मुख्य सलाहकार रहते हैं। कौन रहते हैं? मुख्य सलाहकार। जैसे किचन कैबिनेट ऐसे तो बहुत सारी बड़े, जैसे हमने पढ़ा, एक तो CCS की बैठक हुई, वो उसकी कोई लीगल नहीं है ना। CCS के अंदर कोई सर्वदलीय जो मतलब जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, वो कोई कहीं पे प्रोविजन है कि उसका कहीं उसने प्रधानमंत्री ने बना रखी है किसका जल्दी से क्या लगे डिसीजन ले सके। किचन कैबिनेट के अंदर उसने अच्छे पढ़े लिखे हुए, जैसे एस जयशंकर है, अजीत डोभाल है, गृह मंत्री है, और राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री है। ये 4-5 जनों का क्या है? गुट है। यही क्या करते हैं? डिसीजन लेना हो तो क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी अपने मतलब ये 4-5 आदमी क्या करते हैं? अगर कोई वो नहीं है, अब जैसे मैं सदस्य नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छा मतलब विधि को थोड़ा बहुत जानता हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तो मैं भी इस किचन कैबिनेट का क्या हो सकता हूँ? सदस्य। अगर पाकिस्तान पे अब कुछ भी करना है तो प्रधानमंत्री, अगर मैं सदस्य होता किचन कैबिनेट का, या प्रधानमंत्री को मैं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बारे में सब कुछ जानता है, या मतलब इसको बुलाएंगे तो फायदा होगा, और मतलब ये देश को चलाने के अंदर काम अच्छा कर सकता है, चाहे मैं मंत्री हूँ या नहीं हूँ, तो प्रधानमंत्री मेरे को भी बुला सकता है। किचन कैबिनेट का हिस्सा मैं भी हो सकता हूँ। ये कोई शब्द कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको कौन यूज करता है? PM। मीडिया कौन करती है? मीडिया। अब किचन कैबिनेट क्यों नाम दिया गया है? ये बता कि भाई साहब कि इस पार्टी के अंदर तो क्या है, कुछ 4-5 लोग हैं, बस यही रहते हैं चूल्हा के पास, किचन के पास, ये 4-5 बैठते हैं, यही क्या करते हैं? सरकार को चलाते हैं। लेकिन क्या हो सकते हैं? जो प्रधानमंत्री के जो क्या हो मुख्य सलाहकार हो, 4-5 अच्छे से अच्छे, वो क्या करते हैं? किचन कैबिनेट का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। ये कोई भी कानूनी नहीं है, या संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। किचन नाम भी किसने दिया? ओनली मीडिया ने। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रधानमंत्री तथा उसके मुख्य सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य सलाहकार। और ये अनौपचारिक शब्द है, कोई औपचारिक शब्द नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं। क्या दिया जाता है? मीडिया द्वारा। और गैर मंत्री क्या हो सकते हैं? इसका सदस्य। क्या किचन कैबिनेट का गैर मंत्री सदस्य हो सकता है? हो सकता है। फिर है त्रिशंकु
सदन। कौन सा सदन? त्रिशंकु सदन। यदि आम चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो इसे त्रिशंकु सदन कहते हैं। अब त्रिशंकु सदन किसे कहते हैं? अंग पार्लियामेंट। यदि आम चुनाव में किसी भी दल को या गठबंधन को क्या नहीं मिला? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिशंकु सदन बोलते हैं। जैसे गठबंधन को तो में मिल गए, बीजेपी के गठबंधन को तो क्या मिल गया? बहुमत मिल गया, लेकिन बीजेपी को वो मिला है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? त्रिशंकु सदन, संसद। क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद। अब जो मतलब जो गठबंधन है बीजेपी का, उसने मिलके तो क्या कर लिया? बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। लेकिन बीजेपी के पास कितनी सीटें आई? 240। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272। ऐसे चाहिए कुछ 272 के समथिंग, है ना? तो कितने आई बीजेपी के पास? स्पष्ट जो बहुमत मिला गया इनको। लेकिन जो बीजेपी की कुल सीटें वो क्या है? 300 की। जो गठबंधन की सरकार है उसके अंदर कितने सीटें मिल गई इनको? 300 के समथिंग। तो अब तो यहाँ पे तो इनको क्या मिल गया? बहुमत कितने पर मिल जाता है? 272 पर। इनकी गठबंधन के साथ कितने हैं? 300। वैसे कितनी है इनकी इंडिविजुअल? 240। तो त्रिशंकु संसद किसे कहते हैं? जब किसी भी दल पार्टी को क्या नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, किसी गठबंधन को नहीं मिले तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिशंकु सदन संसद कहते हैं। फिर होता है लैम डैक सेशन। कौन सा होता है? लैम डैक सेशन। अगली लोकसभा चुनाव के बाद निवर्तमान लोकसभा, अगली लोकसभा चुनाव के बाद निवर्तमान लोकसभा सत्र बुलाया जाता है, उसे लैम डैक सेशन कहते हैं, क्योंकि वे सदस्य जो नए लोकसभा में चुनाव हार गए वो लैम डैक कहलाते हैं। अब होता है कि लैम डैक सेशन क्या है? सेशन। इसके अंदर जैसे 2024 के क्या हुए? चुनाव हुए। इसके अंदर नए चुनाव क्या हुए? इसके अंदर क्या हुए? जीत के आए। कोई सदस्य क्या है? जीत के आए और कोई क्या है? हार गए। अब इसके अंदर जीते हुए हारे हुए सबको क्या कहा जाता है? बुलाया जाता है। अब इस हारे हुए सदस्य, इनके मुंडे क्या होते हैं? लटके हुए। क्या होते हैं? लटके हुए। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लैम डैक सेशन। अरे इनका मुंह क्या होता है? लटका हुआ। जैसे निराशा के भाव में रहते हैं, ये क्या हो गए? हार गए। तो अगली लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे 2025 के चुनाव के बाद के अंदर लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा ना, तब क्या आएंगे इसके अंदर? उस सेशन को क्या कहते हैं? लैम डैक सेशन। इसके अंदर भाई रहते हैं कि भाई कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई का मुंडा लटका हुआ है। किस लिए? क्योंकि हार जीत के लिए। क्योंकि वे सदस्य जो नई लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं वो क्या कहलाते हैं? लैम डैक। यहाँ पे लैम डैक कौन कहलाता है? जो लोकसभा का चुनाव हार गए। नई वाली का, पुरानी वाली के तो क्या थे? सदस्य थे, लेकिन नई वाली का क्या हार गए? चुनाव हार गए लोकसभा। उन्हें क्या कहते हैं? लैम डैक सेशन। समझ में आ गया? तो कौन होते हैं जो अगले चुनाव के बाद के अंदर ये सत्र बुलाया जाता है? यहाँ पे जो आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? लैम डैक कहलाते हैं। त्रिशंकु सदन क्या होता है? जिसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिले किसी भी पार्टी या गठबंधन। किचन कैबिनेट के अंदर 4-5 मुख्य सलाहकारी होते हैं, इसमें गैर मंत्री भी हो सकते हैं। और ये क्या कोई अनौपचारिक शब्द है क्या? नहीं है। मीडिया। छाया मंत्रिमंडल। शैडो कैबिनेट क्या होता है? तुलना करने के लिए विपक्ष क्या करता है? शैडो मतलब मंत्रिमंडल बनाता है। कौन से? नैतिक दबाव के लिए। और फिर बाद के अंदर भी या सचेतक क्या है? जो पार्टी को क्या करने के लिए, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक व्हीप को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है, जिसके अगर 14-15 दिन के अंदर क्या पार्टी सदस्य अगर उल्लंघन कर दिया और पार्टी ने क्या नहीं किया? क्षमा नहीं किया, तो वो क्या फिर दल बदल का दोषी माना जाएगा। विपक्ष का नेता 1969 के अंदर पद सृजित किया, 1997 में लीगल वो दे दिया। क्या अगर विपक्ष का नेता बना तो कितनी सीट लानी होंगी? 10% सीट लानी होंगी। ओहदा कहाँ तक चला जाएगा फिर उसका? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष हो जाएगा। वैसे जैसे कैबिनेट मंत्री को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही किसको मिलेंगे? उसको मिलेंगे। और सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता प्रधानमंत्री। जिस सदन के अंदर जिस सदन का सदस्य अगर प्रधानमंत्री है उसका तो वही रहेगा, और दूसरे के अंदर वो नियुक्त कर देगा। तो समझ में आया? आर्टिकल 89 के अंदर क्या है? आर्टिकल 89 चेयरमैन। आर्टिकल एक तो राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। 90 के अंदर क्या है बोल रहे? आर्टिकल 90 के अंदर
नब्बे के अंदर से यानी कि कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। राज्यसभा के सभापति को कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। 91 के अंदर क्या है? 91 के अंदर यानी कि अगर स्पीकर मतलब चेयरमैन एब्सेंट हो जाना, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उसके काम को सदस्य पैनल भी नहीं रहना तो अस्थायी। अगर 92 के अंदर धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। यानी कि अगर ये बैठावा को प्रस्ताव आया देना और भी राज्यसभा में जा देना तो यानी कि वो कर सके पीठासीन अधिकारी को सके। पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। कौन सा अधिकारी नहीं हो सकता? पीठासीन अधिकारी। अगर सभापति और सभापति को हटाने का अगर प्रस्ताव विचाराधीन है तो क्या नहीं हो सकता? अब 93 के अंदर क्या है? शोक के अंदर आएंगे शपथ बता दिया मैंने। कौन सी अनुसूची के अंदर है शपथ? अनुसूची 3 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की भी तो चाहिए। तो मेंबर के रूप में शपथ ले, वो कोई एज ए अध्यक्ष के रूप में ना ले। 94 के अंदर क्या है? कार्यकाल। 95 में क्या है? 95 में अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ना तो कार्यकाल जाना क्या है तुम? 5 साल का कार्यकाल चाहिए। कायम है कार्यकाल। चुनाव होगा जिसको शासन कर भी पर कि कितना दिन तक काम करोगे ये नहीं खेलूंगा। अब तू कोऑपरेशन एकेडमी में 3 साल तक काम करे तो बस तेरे काम कार्यकाल कितना तक जो 3 साल तक ही बिना खेल कार्यकाल। और 95 के अंदर क्या है? 95 यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति 10 सदस्यों का पैनल कार्य करेगा। जल्दी बोल भाई कौन दे मतलब तू भी होना बोल कर जो मतलब तेरे भी याद रहे समझ रहे बोल कर। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 सदस्यों का चैनल और 10 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है ना तो यानी कि राष्ट्रपति अस्थायी सदस्य। अगर पद रिक्त हो गए तो क्या हो गए? पद रिक्त हो गए तो क्या करते हैं? अस्थायी अध्यक्ष की क्या करते हैं? 96 के अंदर क्या है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच के मायने वो चाह रहे ना 58 को प्रस्ताव चाह रहे ना 58 को प्रस्ताव कह रहे जो ना भी काट कर 58 को प्रस्ताव चाह रहे बता दे पर 58 को प्रस्ताव कोई बात बताओ ये बिल्कुल ही मैं कर दे डिक्लाइन। हाँ तेरे से ये सब है ना। फिर अब देखो आर्टिकल 97 मेरा तो एसओ के बाद के महीने सारा गांव ऐसा फ्रेंड्स है ना से लक्ष्मी एसओ के बाद में जा जाने क्या कहते हैं। अब यार तुम मैं पूछ रही हो ना कि कड़े गए ला देखो ना खड़ा है। अब आर्टिकल 97 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते। सभापति उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते पैसे कहाँ पे मिलते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत उनको? 97 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? 97। वेतन और भत्ते। वेतन यानी पेंशन। हाँ सैलरी जो वेतन के नहीं मिलते अर्जन बाबा ने उन्होंने कहा हाँ ऐसा वेतन कौन से लोकसभा को कौन से आर्टिकल के तहत मिलेगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति को 97 किस अनुसूची में है? पेंशन अलग हो जो वेतन अलग हो। वेतन जो मतलब है क्या नाम है? 7वां वेतन लग गया उसको इनको तो पेंशन ही मिलती थी। वेतन तो जब था तब मिलती अर्जुन बाबा को तो पेंशन मिलती थी। वेतन तो तब मिलता था जब काम करवा रहा था। अब भी वेतन तो अगर तो पेंशन आ रही थी ना तो अब भी वेतन तो यानी जिसको अब 8 वेतन लागू ना तो पेंशन बढ़ेगी डबल वेतन तो लागू। नहीं वो तो सही है। 97 आर्टिकल 97 का मायने का है वेतन। अनुसूची 2 का मायने क्या पर बारित है वेतन यो लिखे हुए संचित निधि कह देगी यो को ना कि मतलब गुण देगा कि आर्टिकल 97 के तहत तो क्या देंगे? वेतन देंगे। लेकिन वो ये वेतन कौन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि पर। तो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? अनुसूची 2 के अंदर। अब आर्टिकल 98 राज्यसभा व लोकसभा को पृथक क्या होंगे? सचिवालय होंगे, सेक्रेटरीट होंगे। अलग अलग क्या होंगे इनके? इनके अलग क्या होंगे? सचिवालय की। लोकसभा के ऑफिस अलग होगी, राज्यसभा के ऑफिस अलग होगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 98 के अंदर। वेतन भत्ते कहाँ पे मिलेंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति को। 99 के अंदर क्या है?
सांसदों को शपथ लेना आवश्यक है। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि प्रोटेम स्पीकर के समक्ष अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार क्या लेंगे? शपथ लेंगे। कौन से प्रारूप के अनुसार लेंगे? अनुसूची 3 के अनुसार। सांसदों को क्या दिलाना है? शपथ दिलाना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का प्रोटेम स्पीकर। कौन सी मतलब उसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। फिर आर्टिकल 100 गणपूर्ति कोरम। संविधान में प्रावधान के अनुसार गणपूर्ति हेतु 10% सदस्य होने चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के नियमानुसार गणपूर्ति होती 1/3 सदस्य होने चाहिए। अब क्या है गणपूर्ति कोरम? ये बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा राज्यसभा के अंदर कोई भी क्या करनी, कार्रवाई शुरू करनी है तो मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए? 10%। कितने होने चाहिए? 10%। संविधान तो क्या बोलता है बात? 10% की। संविधान कितने परसेंट की बोलता है? 10% की। लेकिन जो संसद ने डिसाइड कर रखा है वो कितने होने चाहिए कि 1/3 सदस्य अगर लोकसभा राज्यसभा में होंगे तभी क्या होगी? कार्रवाई स्टार्ट होगी। सीधी सी बात है। यहाँ पे कितने सदस्य हैं? हम 8 सदस्य हैं। हम ये डिसाइड कर ले कि जब तक कोऑपरेशन एकेडमी के अंदर कोई पढ़ाएगा नहीं, जब तक 3 सदस्य मिनिमम नहीं हो। अगर 3 सदस्य आ गए तब तो पढ़ाना स्टार्ट कर देना। अगर 2 सदस्य हैं तो तब तक नहीं पढ़ा सकता। तो लोकसभा के अंदर कार्रवाई कब तक करोगे? कब स्टार्ट करोगे? जब 1/3 सदस्य आ जाएं। अगर संविधान की बात करें तो कितने? 10%। लेकिन संसद ने अपना अलग से क्या रखा है? नियमों के अंदर डिसाइड कर रखा है कितने परसेंट? 1/3 सदस्य आ जाएं तो क्या हो जाएगी? संसद की कार्रवाई चालू हो जाएगी लोकसभा राज्य से। ये कहाँ पे? गणपूर्ति कोरम। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल 100 में गणपूर्ति। अगर न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 10%। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। और संसद के नियमों के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अगर होंगे तो क्या हो जाएगी? कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? 99 में क्या है? 99 में शपथ लेना राष्ट्रपति के प्रतिनिधि या फिर या तो राष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि क्या के 3 के अनुसार। और कौन सी अनुसूची के तहत? 3 के अनुसार। अब 98 के अंदर क्या है? 98 के राज्यसभा अलग अलग क्या होंगे? सेक्रेटरीट होंगे। और 97 के अंदर क्या है? राज्यसभा वेतन भत्ते। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 96 के अंदर क्या है? 96 के अंदर लोकसभा का वो है ना, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा लोकसभा का तो अध्यक्ष। 95 के अंदर क्या है? 95 के अंदर डेप्टी स्पीकर अनुपस्थिति के कारण स्पीकर और अध्यक्ष, डेप्टी मेरे को डेप्टी स्पीकर आओ वो बेदोनी ने जनाब 10% मेंबर पैनल रिक्त पद से ना राष्ट्रपति अपॉइंट करोगे। 94 के मायने 94 में की कार्यकाल 98 को कार्यकाल। 93 के अंदर स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। लोकसभा 92 के मायने 92 हो सकता है राज्यसभा सभापति। फिर 91 में 91 में मायने जे कहना जुगो चेयरमैन उपाध्यक्ष सभापति अब सेंट्रल डेप्टी चेयरमैन आ जाओ फिर बोर्ड जाना मेंबर पैनल आ जाओ और फिर बाद में वो प्रेसिडेंट 90 के मायने 90 में कार्यकाल 98 में किया और 89 के मायने चेयरमैन एंड डेप्टी सभापति। आर्टिकल 70 क्या लगी है तुम्हारी? सेंचुरी।